FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र पोली। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की जो संस्कृति है बहुत ही समृद्ध संस्कृति है और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का जिम्मा हमारे युवाओं के पास है। और एक ऐसे ही युवा कलाकार, युवा गायक जो बहुत प्रख्यात हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं, वो हैं विवेक नौटियाल जी, जो चमोली जनपद से आते हैं, नौटी के रहने वाले हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम उनसे बातचीत करेंगे। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आप श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि अभी यूका जो अवार्ड हुए हैं उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ गायक का खिताब मिला है, अवार्ड से नवाजे गए हैं, तो उसके भी आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जानना चाहेंगे क्या ये अवार्ड था और किस गीत पर आपको ये मिला है अवार्ड? सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और आपको भी मैं प्रणाम करता हूं। जिस अवार्ड की आप बात कर रहे हैं, ये कलाकार के साल भर का ब्यौरा होता है कि वो उसने साल भर में क्या किया है, कैसा काम किया है। और वहाँ पे जो कमेटी होती है, वहाँ पे जो जूरीज होती हैं, वो इन्हें सुनती है, उसके बाद ही ये फाइनल करती है कि किस का गीत आगे रखना चाहिए, किसको हमने नॉमिनीज में रखना है, किसको हमने कैसे अवार्ड देना है, या पब्लिक वोट कैसा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से, जनता के प्यार और आशीर्वाद से मुझे अवार्ड मिल गया। जैसा आप बता रहे हैं कि जनता का प्यार है, और प्यार इसलिए है क्योंकि आप बहुत अच्छे से गीत बनाते हैं और वो मुझे लगता है कि लोगों के दिल में छा जाते हैं। जब गीत बनाते हैं आप तो क्या सोच के बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें दिमाग में चलती हैं? जैसे कि आपने वो गीत सुना होगा मेरा, जिस गीत की वजह से मुझे यूका ने अवार्ड दिया, उड़ी जा चखुली। तो बेसिकली क्या है, आजकल जो चल रहा है पहाड़ में सिर्फ एक चीज़ चल रहा है कि नचाओ। हमने नचाओ थोड़ा सा दूर कर दिया। और क्योंकि मैं नेगी जी का शिष्य हूँ, नेगी जी को अपना आदर्श मानता हूँ, तो हमें नेगी जी के पद पे चलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि हम भी उत्तराखंड में थोड़ा सा कुछ अच्छा करें ताकि लोग हमें अच्छे की दृष्टि से देखें। जिस प्रकार से आप कहते हैं मैं लिखता हूँ, मैं नेगी जी को प्रेरणा मान के ही लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। नेगी जी जैसा तो हम कभी नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो बहुत बड़े स्तंभ है हमारे उत्तराखंड के, लेकिन हाँ, हम कोशिश ज़रूर करते हैं क्योंकि उत्तराखंड में बहुत मुद्दे हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी एक भू कानून का मुद्दा है और दूसरा पलायन का मुद्दा है, तीसरा जो है आप उत्तराखंड में देख रहे होंगे कि इस प्रकार की त्रासदी हो रही है, उस प्रकार का भी मुद्दा है जिन पे हम गीत लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और पब्लिक उन्हें बहुत पसंद कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक गीत आया था कुजानी, वो भी बहुत पसंद कर रही है पब्लिक, और बाकी गीत तो पब्लिक सुनती रहती है। और अभी जो आपको यूका में अवार्ड मिला है, जैसा बता रहे कि एक तरफ नाचने वाले गीत थे और एक तरफ आपका एक ऐसा गीत था जो बिल्कुल दिल को छू जाता है और बहुत सारी बातें करता है। तो हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे उस गीत की लाइन आपसे। जी, मैं 2 लाइन उस गीत की सुनाता हूँ। उड़ी जा चखुली, उड़ी जा गेंदूड़ी, उड़ी जा चखुली, उड़ी जा गेंदूड़ी। मेरी माजी मारे बार देई मैं किले भूली, मेरी माजी मारे बार देई मैं किले भूली। उड़ी जा चखुली, उड़ी जा गेंदूड़ी। बहुत सुंदर। जो बेटियां अपने मायके से दूर हैं उनकी कहा जाए खुद है इस गीत में। बहुत सुंदर आपने लिखा है, इतना सुंदर आपने गाया भी है। अच्छा विवेक जी, कहा जाता है कि जब हमें कोई पुरस्कार मिल जाता है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और सिर्फ एक भार हो जाता है कि भाई अब इससे बढ़ के करना है, कुछ अच्छा करना है। क्या प्लानिंग है? प्लानिंग तो शुरू है, मेरी हमेशा से ही प्लानिंग रहती है। अवार्ड मिलना, अवार्ड ना मिलना, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन अब मिल गया तो जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई, जिम्मेदारियां बढ़ गई तो भार भी ज़्यादा बढ़ गया। और कोशिश हम ये करते हैं कि अपने जो गीत लिखते हैं उनमें से हम दोबारा उन्हें पढ़ें, उनको जो है मैं कई गीत अपने नेगी जी के पास ले जाता हूँ कि नेगी जी कुछ इसमें करेक्शन करते हैं। अभी जो मेरा हाल ही में गीत आया था, उसके बाद अभी कुछ दिन बाद मेरा एक गीत और रिलीज होने वाला है, पेजबी, तो उसमें भी नेगी जी ने मेरी बहुत हेल्प करी और शब्दों का जो मेरा चयन था उनके हिसाब से उन्होंने उसमें करेक्शन करा है। और तो मेरे लिए अवार्ड तो पब्लिक है और पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया है और
आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक मुझे खूब प्यार देगी। जरूर प्यार देगी। बहुत सारे श्रोता हैं या यूं कहें कि बहुत सारे कलाकार हैं जो विवेक को अपना आदर्श मानते हैं, और हम देखते हैं यूट्यूब में बहुत सारे आपके गीतों को बहुत हूबहू ऐसे गाते हैं हमारे नई पीढ़ी के जो कलाकार हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है हमारे नए जो उभरते हुए कलाकार उनके लिए? उभरते हुए कलाकारों को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सीखना, सीखो जरूर, कहीं से भी सीखो पर सीखो जरूर, क्योंकि हम भी सीख कर ही आए हैं। और सीखोगे तो आपका दिमाग अच्छा चलेगा और आपका जो है ताल पक्का होगा, आपके स्वर पक्के होंगे, आपके रागदारी जो होगी वो अच्छी होगी, आप कंपोजिशन अच्छी कर पाएंगे। तो सीखने के बहुत फ़ायदे हैं, तो मेरे हिसाब से सीखने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं नए श्रोताओं को और जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, सीखें, ज़रूर सीखें और कोशिश अभी से करें कि आप जितना भी लिख पाएँ, चाहे आप एक स्थाई लिखें, लेकिन उस स्थाई को 20 बार सोचें कि ये शब्द सही है या नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग करना है या नहीं है, उसे 20 बार सोचिए, उसको उस पर मनन करिए। हम मनन करते हैं तभी जाके हमारे थोड़ा सा कंटेंट अच्छे निकल के आते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है हमारे जो नए कलाकार हैं कि इस क्षेत्र में आना है तो सीख के आना है। और श्रोता आप भी सुन रहे होंगे, हमारे वो नए कलाकार सुन रहे होंगे कि जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं, सीख के आएंगे तो फिर आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे विवेक नौटियाल जी की तरह और ऐसे ही पुरस्कार लेते रहेंगे। तो विवेक जी, बहुत सारी बातचीत आज आपने हमारे श्रोताओं से बहुत कम समय में की है। एक बार फिर से आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में चुने गए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और आपके श्रोताओं को प्रणाम।